लक्षिता लक्षिताश्च ताम ताम अवस्थां प्राप्नुवन्तो अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते अवस्थान्तरतो न द्रव्यांतरतः। इसलिए उन अवस्थाओं को जिनको प्राप्त हो रहे हैं वहां अन्यत्वेन उसका प्रतिनिर्देश हो जाएगा। वर्तमान है ऐसा बोल दिया जाएगा, तीनों है ये नहीं बोलेंगे, वर्तमान है कह देंगे। अवस्थान्तरत ही निर्देश हुआ ना ये, न द्रव्यांतरत। द्रव्य भेद को लेकर के, वस्तु भेद को लेकर के व्यवहार नहीं होता। दृष्टांत बड़ा सुंदर देते हैं, यथा एका रेखा शतस्थाने शतम, दशस्थाने दश, एकम च एकस्थाने। रेखा तो वही है, अब 2 शून्य आगे पड़ गया, उसका नाम हम कहते 100 का बोधक हो गया वो रेखा। अब 1 शून्य हटा दिया और 10 का बोधक हो गया रेखा, और उस शून्य को भी हटा दो तो वही रेखा 1 का बोधक हो गया। रेखा तो वही है, लेकिन वह अन्य अन्य कालों चीजों का बोधक हुआ अन्य अन्य अवस्थाओं में। जितना शून्य आगे जुड़ते गए वैसे उसकी संख्या बढ़ती गई, और जितनी से शून्यों को पीछे भी जोड़ते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? पीछे शून्य जोड़ते जाइए, 001 लिख दो, कोई व्याख्या नहीं उसकी। वो तभी क्या कहेंगे? एक ही तो बोलेंगे। हाँ, एक बिंदी रख दिया तो अर्थ बदल जाएगा। 0.0001 कर दो फिर तो उसकी तो महिमा ही बदल जाएगी। वो बिंदु है ना, वो बिंदु सब खेल खेलता है, ये खतरनाक चीज बिंदु भी। तो बस इसी आधार पर सब कुछ, रेखा तो वही है, चाहे आगे शून्य है चाहे पीछे शून्य है, बिंदु है या नहीं है, सारा खेल उस रेखा का आधार क्या है, वो अन्य चीजों को लेकर व्यवहार होता है। रेखा तो वही है, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता। तद्वत यहाँ भी समझिए। इसे कहते हैं यथा एका रेखा शतस्थाने शतम इति, दशस्थाने दश इति, एक स्थाने एकम। यथा एकत्वे स्त्री, इसे एक और दृष्टांत दें, स्त्री तो वही एक ही है, लेकिन किसी का इससे माता है, किसका इससे तो वो बहन है, किसका जो माँ है, किसका कुछ है, माता च उच्चते, दुहिता च, स्वसा च, कोई कहते बहन है, अलग अलग नाम बोलते हैं, है कि स्त्री वही, लेकिन संज्ञाएं अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग होता है। तो अच्छा, अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोष कश्चित। पूर्व में कहा था अवस्था परिणाम काल में यदि पूर्वोत्तर संबंधी बना रहेगा तो कूटस्थता दोष होगा, सब कूटस्थ हो जाएंगे, नित्य हो जाएंगे। उसी की व्याख्या पहले पूर्व पक्ष व्याख्या करते, कथम कैसे कूटस्थ हो जाएगा? क्योंकि अद्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात् यदा धर्मस्व व्यापारम न करोति तदा अनागत। क्योंकि काल के व्यापार के द्वारा व्यवहित होकर जब धर्म स्व व्यापार कुछ भी नहीं कर रहा हो तब उसका नाम क्या हो जाएगा? अनागत। आप अनागत उसको कहेंगे ना जिसका भी आपके अपने इंद्रियों के क्रिया का विषय ना हो, इंद्रिय व्यापार से असंबद्ध हो जो वस्तु, भविष्य में होने की संभावना हो जो, उनको आप कहेंगे अनागत। उसमें कह रहे हैं अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्, काल का जो व्यापार है, वर्तमानत्वेन जो व्यवहार होता है, इसके साथ तो व्यवहित है, अर्थात तो वर्तमान में नहीं है, और उस धर्म का भी अपना व्यापार नहीं हो रहा है, उत्पन्न हो गया या नष्ट हो गया या इस रूप वाला है उस रंग वाला, कुछ भी बोल सकते हैं। जो घड़ा अभी आपने बनाया नहीं है उस घड़े के बारे में आप क्या वर्णन कर सकते हो? जो बच्चा पैदा नहीं है वो गोरा है कि सांवला है, कैसे बोलो? लड़का है कि लड़की है, कैसे? पूर्व में से उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता। उसको यहाँ कहते हैं धर्मश्च स्व व्यापार न करोति यदा तदा, उसको क्या हम कहेंगे? अनागत। तब वो अनागत हो जाता। और यदा करोति, और जब वो काल के व्यापार अधीन हो जाता, वर्तमान काल के व्यापार अधीन हो गया और वह वस्तु का अपना व्यापार भी होने लगा, इंद्रियों के साथ संबंध भी हो गया,
तब हम क्या कहेंगे उसको? वर्तमान। यदा करोति सतदा वर्तमान। और यदा कृत्वा निवृत्त, अव्यापार हो गया, निपट गया मामला, तब तदा अतीत। इत्येवं धर्मधर्मिणो लक्षणानाम अवस्थानां च कौटस्थ्यं प्राप्नोति। इस प्रकार से धर्म और धर्मियों का लक्षण को लेकर के और अवस्थाओं को लेकर परस्पर संबंधता होने के कारण से कूटस्थता तो अवश्य आएगा। यदि परेर दोष उच्चते, इसे दो पूर्व पक्षियों के द्वारा दोष कथन हुआ, नित्यता का दोष। कहते हैं नासो दोष, लेकिन वास्तव में दोष यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? कस्मात गुणी नित्यत्व गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्। हमारे यहाँ गुणी नित्य है, गुण नित्य नहीं। वो तो वास्तव में गुण भी सत्र स्तंभ रूपा जो गुण है वो तो नित्य रहेगा, वही गुणी शब्द से कहा जाता है। प्रकृति कोई अलग गुणी नहीं है, सत्र स्तंभ की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। इसे गुण ही वास्तव में गुणी कहे जाएंगे। लेकिन वह नित्य होने के बावजूद भी गुणों का जो आविर्भाव तिरुभाव है, अभिभाव्यता और अभिभावकता जो चीज है वो क्या है? वो अनित्य। उसी को लेकर अतीत अनागत होकर वर्तमान व्यवस्था है। इसे कहते हैं कि गुणी नित्यत्व गुणानाम विमर्द। विमर्द का मतलब आविर्भाव तिरुभाव, अभिभाव हो जाना और अभिभावक भाव को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसकी वैचित्रता होने के कारण कोई दोष, नित्यता का दोष नहीं आएगा। जैसे सोना नित्य बना रहे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उसमें रहने वाला कुंडल नित्य नहीं होता है ना। ये कुंडल का आविर्भाव तिरुभाव नित्य, सोना भले नित्य है, सोना सदा बना रहेगा, लेकिन कुंडल तो अभी बना है। कब आपका मन में आएगा, कब उसको गला देंगे, कब मिटा देंगे, कोई भरोसा है? वो तो आविर्भाव हो रखा है, उसका तिरुभाव जरूर होगा। अतः कारण के हमेशा नित्यता बनी रहे, कार्य की नित्यता मानने में कोई आपत्ति नहीं है करता। अतः धर्म भी नित्य होगा, मैंने कार्य भी नित्य होगा, ऐसा ना समझो। धर्मी मात्र नित्य है, कारण मात्र नित्य है, और जो कार्य वो सदा अनित्य ही होता है। यथा संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादि नाम विनाशी अविनाशी नाम। जैसे पूर्व में आपने देखा था है ना, मूल प्रकृति उसकी जो विकृतियां ऐसी हैं जो प्रकृति विकृति बहिरूपा, और उस प्रकृति विकृति बहिरूपा का जो कार्य थे वो केवल विकृति रूपा है। और एक दूसरे पे विनाश और अन्य अविनाशी शब्द प्रयोग किया था। जो 16 विकार है उनके से जो 7 क्या है? अविकारी, अविनाशी है। और 7 भी विनाशी है, किसकी दृष्टि से? प्रकृति की दृष्टि से। और एकमात्र अविनाशी इसलिए मूल प्रकृति विकृति ही है, ये आपने कहा था। तद्वत यहाँ पर भी कहते हैं यथा संस्थानम आदिमत। संस्थानम और जितने घटपट आदि व्यवहार है ये सब आदिमत होने के नाते अनित्य है। आते हुए धर्मात्रम शब्दादि नाम। धर्मात्र कौन है? शब्दादि का जितने भी कार्य मात्र स्वरूप है। शब्दादि नाम धर्मात्र माने कार्य रूपम। विनाशी तो क्या होता है? विनाशी। लेकिन शब्द तन्मात्रा अविनाशी, रस तन्मात्रा अविनाशी। किसके दृष्टि से? कार्यभूत शब्दों से। ये जो मुंह से निकल रहा है आप सुन रहे हैं, ये जो कार्यभूत शब्द है वो विनाशी है। इसका जो कारणभूता शब्द तन्मात्रा जो शुद्ध है वो तो अविनाशी होता है, लेकिन वह भी विनाशी है। किसके दृष्टि से? उसके भी कारण अहंकार के, अहंकार से पैदा होने सब, तामस अहंकार से। इसे तामस अहंकार नित्य हो जाएगा, विनाशी होगा। ये सब शब्द तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, इंद्रियां सब विनाशी होंगे। अब जब बाह्य शब्द आदि दृष्टिकोण से हम कहते हैं इंद्रियां नित्य है, सुख शरीर नित्य है, गमनागमन करता है ना, उसलिए कहते हैं शब्दादियों का जो धर्म मात्र है, आदि मध्य है, संस्थान विशेष है, वो विनाशी है। किनका? अविनाशी नाम महाभूतानाम, भूत सूक्ष्माणाम अपंचीकृत पंच महाभूतानाम वेदांत भाषा में। वो तो नित्य होंगे, वो तो अविनाशी है। एवं लिंगम आदिमत। लेकिन इसी प्रकार से समझो वो जो लिंग है, कार्यकारण भाव चलो महत्व तक, सीधा बीच का नहीं बोला, बीच को समझ लो अपने आप और सीधे चले गए लिंगम। लिंगम माने महत्व, वो भी कैसा है? आदिमत।
वो भी धर्मात्र है। किसके दृष्टि से? सत्वादि गुणानाम। सत्वादि जो गुण होते हैं, मूल प्रकृति जो प्रधान शब्द से कहा जाता है, उसका ये लिंग क्या है? आदिमत धर्मात्र होने से विनाशी है। किनके? अविनाशी नाम सत्वादि गुणानाम। अविनाशी सत्वादि गुणों का यह जो महत्त्व है, लिंग तत्व है, अर्थात तो अलिंग है, उसको अव्यक्त कहेंगे, व्यक्त कहेंगे इसको। तस्मिन विकार संज्ञा, बस उन्हीं में विकार संज्ञा हम देते हैं। इसलिए उत्तरोत्तर कार्य पूर्व कार्य दृष्टिया विकार संज्ञा को प्राप्त होता है। अतएव एकमात्र वास्तविक अविकारी कौन है? प्रधान, जो सत्वस्तम, जो अपने साम्य अवस्था वाले गुणत्रय हैं, वे ही अविकारी वास्तव में। बाकी सब विकारी, विकार संज्ञा सबको मिलेगा। वो भी परिणामी नहीं है, परिणाम नहीं होता हुआ वो अविनाशी। यही इनकी विशेष सत्कार्यवाद की विशेषता है। परिणामी होता हुआ वो अविनाशी होना, ये अन्य मतों को गले उतरता नहीं है। कोई परिणामी भी हो और अविनाशी हो, ऐसे संसार में तो कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी आप कार्य को देखते संसार में परिणामी होगा, वो निश्चित रूप में विनाशी होगा। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि बस जबरदस्ती उनकी अपनी मान्यता है, नहीं तो व्यवस्था कैसे होगा? फिर बात होगी ना, माया कहाँ से आई? इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अरे वो नहीं दे पाए, आप तो दे ही लोगे, वेदांत पढ़े हो, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे ना। अविद्या कहाँ से आई, माया कहाँ से आई? इस प्रश्न का जवाब उनके दिमाग में आया नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया? इसलिए ये मूल प्रकृति को नित्य कह दिया। जैसा हमारे यहाँ भी क्या होता है, कहाँ से आई ये मालूम नहीं है, कब आई ये मालूम नहीं है, तो हम लोगों के यहाँ भी एक जवाब दिया जाता है व्यवस्था देते वक्त, यह अनादि है। जरा मांडव के कार्यकार कहते हैं, जिसकी बुद्धि फेल हो जाए, जवाब दे न पावे, वो क्या कहेगा? अनादि। और हम कहते हैं है ही, खत्म कर, नादि वो ना नादि, है ही नहीं, अजातवाद खड़ा कर, पैदा ही नहीं हुआ, जगत कहाँ है? जो है ही नहीं उसे कारण ढूंढ रहे हो, और कारण कहाँ से, कब आई, कैसे हुई, ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये हो न जगत, तब तो विचार किया जिसके कारण को। जगत ही पैदा नहीं हुआ, वो तो अजातवाद में इसलिए ले जाते हैं, ताकि अनादि कहना भी बुद्धि का दिवालापन है। इसकी बुद्धि दिवाला हो जाए, है उसे सारे शक्ति क्षीण हो गया, जवाब ढूंढते 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 गोल चक्कर फंसा पड़ा है, निकल नहीं पाया, जवाब नहीं आई, तो क्या कर देगा? संसार अनादि है, विद्या अनादि है, माया अनादि है बोल देगा। और असली वेदांत में से ना विद्या है, ना माया है, ना जगत है, कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो कुछ वो आप ही है, और आप ही बेवकूफ बन करके सब देख रहे हो और कह रहे हो जगत भी है, ईश्वर भी है, ये है, वो है, दुनिया भर सब लफड़ा कमा पाल रखे हुए मतलब के, है ना। अब उस अजातवाद में चले जाओ तो ये भी जवाब नहीं होते, और अजात में नहीं भी सजातवाद में रहोगे तब भी आप क्या कहोगे? माया अनादि है, अनादि माया हो गया, इसलिए उसको जो हम नित्य मानेंगे नहीं, क्योंकि अनादि होना नित्यत्व के हेतु नहीं है ना। अनादि होना नित्यत्व, परिणामी होने के नाते नित्यत्व नहीं हो सकता, और अनादि परिणामी हो सकता है। अनादि काल से परिणाम चल रहा, चलती रहेगी, लेकिन वो विनाशी है। इसलिए माया क्या है? विनाशी है। विद्या क्या है? विनाशी है। मूल प्रकृति हमारे मत में सत्व वेदांत मत में विनाशी हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने वो अजातवाद, इनकी तो बस की बात नहीं, डर गई, ये सब समझ में नहीं आता। नहीं, सभी की अक्ल की बात थोड़ी है। अभी ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे, कश्चित आविर्भाव से, कश्चित व्यक्तिमान तत्वतः, भगवान कहते कश्चित धीर आवृत चक्षु अमृतम में छन कहा दिया। सर्वत्र कश्चित 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 ही वह होता है, कहीं कौचित भी नहीं है, केचित तो दूर की बात है। दो भी नहीं मिलेगा ब्रह्मज्ञानी संसार में, अनेक कहां से मिलेंगे? क्यों? कहते दो ब्रह्म है ही नहीं, तो समस्या तो ये है ना। यही दो ब्रह्म होता तो दो ब्रह्मज्ञानी हो जाते। है एक ही ब्रह्म है, जो उसको जाना वही हो गया, और वही हो गया तो सब कुछ वही हो गया ना। अब एक ही तो होगा कि तू कहां से आएगा? युक्ति से है यहाँ। हाँ, इसलिए उपाधि दृष्टि अनेक ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, है ना। जिस उपाधि में ब्रह्मानुभूति हुई उस उपाधि को तो ब्रह्मज्ञानी कहोगे,
है कि ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञानी कहोगे क्या? ब्रह्म ज्ञानी होता है क्या? ब्रह्म तो ब्रह्म है, वो क्या ब्रह्म ज्ञानी होगा? वो कभी और ब्रह्म ज्ञानी था नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी होगा नहीं, वो तो ब्रह्म है। इसे जो ब्रह्म ज्ञानी कौन हुआ है? वही नहीं हुआ। बस जिस उपाधि में ये तो विशेष प्रकाशानुभूति हो गई, उस उपाधि को आप बोलते ये ब्रह्मज्ञानी महाराज है, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है। उपाधि की ही खेल है सारा। इसलिए जिस उपाधि में वह विशिष्ट प्रकाश पैदा हो जाता है, अनुभूति हो जाती है ब्रह्म ऐक्यत्व का, उस उपाधि को ही लेकर के आप व्यवहार कर देते हो, अमुक ब्रह्मज्ञानी ये अज्ञानी है। नहीं तो अज्ञानित्व और ज्ञानित्व का व्यवहार उपाधि की होता है, स्वरूप नहीं हो सकता। अभी जरा से तक पकड़ लोगे ना, फिर वेदांत में समस्या कहां से आएगी? फिर आप कभी नहीं बोलोगे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। अपने आप को बोलोगे आप है? जो बोलेगा वो महामूर्ख। हाँ, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस्य। इसलिए कभी ये नहीं बोलना अपने आप पोड़ नहीं टांगना हम ब्रह्मज्ञानी श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ। ये सब मूढ़ों की मामला है, सांसारिक व्यवस्था है, उसमें पढ़ना नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तस्मिन विकार संज्ञा, इसलिए इन सभी में विकार संज्ञा प्रयोग होता है। जो कुछ माया और माया का कार्य है, अविद्या और अविद्या का कार्य है, या प्रधान और प्रधान का कार्य है, सब में विकार संज्ञा होता है। बस इतना ही योग और वेदांत फर्क है, ये प्रधान को विकार नहीं मानते, उसको नित्य मानते। परिणाम होते हुए वो अविनाशी है, नित्य है, इतना ये मान रहे हैं। बस यही फर्क है। इसलिए हम लोग कहते हैं सीढ़ियां, पहले इसको समझोगे तो वो अंत में समझ में आएगी क्यों। लेकिन इसके लिए अलग अलग सिद्धांत जो दर्शन आया है आपकी बुद्धि के विकास के लिए। आपने देखा होगा कहीं लकड़ी का काम होता है, क्या लोहे का काम होता है, कोई काम होता है तो क्या होता है, सीधे महीन मशीनों से काम होता है क्या? नहीं, पहले वो मोटा मोटा रंधा मार खड़ मार देता है, मोटा मोटा निकाल देता है, फिर वो बहुत बढ़िया ऐसा लेता है, उससे करता है, फिर पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार मारना पड़ता है, तब असली चमक आती है या नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर पहले चारवाक दर्शन है, मोटा रंधा है, ये चारवाक दर्शन मोटा मोटी रंधा जैसा है, काम करता है। और जितने नास्तिक दर्शन सब रंधे की कोटि में डाल देना, विभिन्न प्रकार के है ना। और जितने भी आस्तिक दर्शन है ये सब पॉलिशिंग का विभिन्न कोट है, कोटिंग होती है, कोटिंग बोलते हैं, अलग अलग कोटिंग चल रहा है। और फाइनल कोटिंग जो होता है वही वेदांत। तो इस तरह विभिन्न स्तर मानने पर कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, इसलिए वो गलत नहीं है, वो आप को समझाने के लिए एक स्तर बना दिया गया है। तत्र इदम उदाहरणम भवति, इस विषय में उदाहरण देकर समझा रहे। देखो अनागत दागत इत्यादि को लेकर के कैसा होता है। मृत धर्मी पिंडाकार धर्म धर्मांतर उपसंपद्यमानो धर्मत परिणमते घटाकार इति। मृत्तिका रूपी धर्मी है, मृत्तिका क्या है, धर्मी ले लो, और उससे क्या हुआ, पिंडाकारा धर्मात, उसको पहले पिंडाकार धर्म प्रदान कर दिया आपने, और पिंडाकार एक उस मृत्तिका रूपी धर्मी में पिंडाकार एक धर्म हो गया। उस पिंडाकार धर्म से आप क्या बना रहे, घटाकार पर दूसरा धर्म बनाने जा रहे। पिंडाकारा धर्मात धर्मांतर उपसंपद्यमानो, धर्मांतर को संपादन करते हुए धर्मध परिणमते घटाकार, इसको क्या कहते हैं, धर्म परिणाम। जो पिंडाकार से घटाकार हो गया, कुंडलाकार से जो है मालाकार हो गया, कुछ भी अन्य आकार हो जाए, है कि नहीं। पटाकार से घंटाकार हो गया तो कोई भी इस तरह का ले लो, वो सब क्या है, इनको क्या कहते हैं, धर्म परिणाम होना। घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा, जो पहले जो बताया गया था सामान्य नियम, उसको घटा रहे हैं। जो घटाकार रूप का धर्म क्या था, अनागत भाव में था, क्योंकि जब पिंड में है तब घट नहीं है ना, तो तब घट क्या स्थिति में है, अनागत रूप में है, आने वाला है, बनाओगे, बना नहीं है जब, तब घटाकार अनागत लक्षण वाला रहेगा।
उस अनागत लक्षण को त्याग करके वर्तमान लक्षण प्रतिबद्धते है। यह घट में क्या हो गया? लक्षण परिणाम हो गया। पिंड का घट होना यह धर्म परिणाम है। घट के अनागत अवस्था जो लक्षण से जो वर्तमान लक्षण को प्राप्त होना ये लक्षण परिणाम है। यदि लक्षणतः परिणमते, और घट उस घट में अवस्था परिणाम भी घटाओ। कैसे? नव पुराणताम घटो प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिबद्धते। ये नया घड़ा है, ये तो कल बना हुआ घड़ा है, 1 साल पुराना घड़ा है। हमने एक विचित्र वैद्य को देखा था दक्षिण भारत में। उस वैद्य के पास कुछ नहीं तो लगभग 60 अलग अलग बोतलों में गुड़ था, और सब में क्या है, सन का नंबर लगा हुआ था। ये 1965 का, 1966 का, 1967 का गुड़, और पुराना गुड़, 60 साल पुराने तक के गुड़ थे उसके पास, उसके बाप के जमाने के। मैंने कहा क्या करेगा इसका रक्षा करके, उसको कीड़े नहीं पड़ने देता, बड़ा हिसाब किताब संभाल के रखा है। और कहता है हमारा सारी बीमारियों का इलाज हम किन गुड़ों से करते हैं। कैसे कैसे होगा? कहते हैं इसकी यही तो विशेषता है गुड़ का। कौन जानता है? कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को? है वो मानेगा है नहीं वैज्ञानिक। जितना गुड़ पुराना हो और उसको बिना कीड़ा आदि का करके सुरक्षित करके रखें, वो महान दवाई हो जाएगा बड़े बड़े रोगों का भी। ये कोई वैज्ञानिक नहीं मानेगा। और वो कहता हम इससे सब काम करते हैं। मैंने फिर केवल गुड़ से तो नहीं होता होगा, कुछ और जोड़ते होंगे। कहते कुछ नहीं, और हमारे पिताजी ने एक मंत्र बता दिया था, वो मंत्र फूंक देता हूँ, बस जब देता हूँ तो मंत्र बोलता हूँ, दे देता हूँ, काम हो गया। एक ही बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है, बाकी सब बीमारी इलाज करता है। वो डायबिटीज का इलाज नहीं करता है। कारण क्या? कहते चीनी है तो ये भी गुड़ भी चीनी है, ये तो बढ़ाएगा घटाएगा नहीं होता है, ये कंट्रोल करेगा। बड़ा विचित्र होने का कमाल है यार, है? क्या विलक्षणता उसकी है। कोई भी बीमारी जाए बस अच्छा कब से हुआ, कैसे हुआ, सब पूछेगा और नाड़ी पकड़ के देख लेगा, बचपन से सब क्या क्या लगभग हो रखा है, उस हिसाब से कहता हाँ तुमको इतने साल पुराना गुड़ खिलाऊंगा तुम्हारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा। और निकालेगा अमुक सन का गुड़ निकालो भाई, निकाला उसको पुड़िया बांध दिया और मंत्र बोला और दे दिए जाओ। कुछ ज्यादा नहीं देता, थोड़ा सा देता, इतना आसान। उधर इसको लो, पानी में घोलो, घोल के रखना, रोजाना 1 चम्मच पीते जाना, बस। बताओ क्या विचित्र माया। अवस्था परिणाम, ये नया है और पुराना है, और पुराना और पुराना, पुराना ही पुराना है। नव पुराण पुराणतांच प्रतिक्षणम अनुभवन, अनुभव करता हुआ वही घट अवस्था परिणाम प्रतिबद्धते। धर्मिणोपि धर्मांतरम अवस्था। इसी प्रकार से धर्मी के अंदर जो अवस्था है वो भी धर्मांतरता को प्राप्त करना ही धर्मी की अवस्था भेद समझना। और धर्मी में स्वतः कोई अवस्था भेद नहीं होगा। धर्मी एक धर्म से दूसरे धर्मांतर को जब प्राप्त हो जाता है वही उस धर्मी की अवस्था विशेष है। कुंडलावस्था का स्वर्ण मालावस्था को प्राप्त कर गया, अन्य आभूषण अवस्थाओं को प्राप्त करते जाता है स्वर्ण, यही धर्मी की अवस्था है। धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था इति एकैव। इस धर्म का भी क्या हो गया? लक्षणांतर एक अवस्था हो। अतः धर्म का और कोई अन्य अवस्था तो है नहीं। घट तो घट है, उसमें अति अनागतता वर्तमान हो गया, वर्तमान से अतीत हो रहा है, नया आता पुराना हो गया। ये सब क्या है? लक्षण परिणाम या अवस्था परिणाम। वो धर्म से भिन्न नहीं है, और धर्मी का परिणाम धर्म परिणाम से भिन्न नहीं है। अतः धर्म ही नित्य हो गया। अवस्था एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शितः। इसलिए एकमेव यहाँ द्रव्य का परिणाम हो रहा है, उसको भेद पूर्वक आपको दर्शा गया। एवं पदार्थांतरेष्वपि योज्यम, जैसा घट में समझाया उसी प्रकार से आपको अन्य पदार्थों में समझनी चाहिए। एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता इति एकैव परिणामः सर्वान् अमून विशेषान् अभिप्लवते। इसे निष्कर्ष निकला, धर्म परिणाम हो, लक्षण परिणाम हो या अवस्था परिणाम हो, ये सब धर्मी के स्वरूप को छोड़कर स्वतंत्र नहीं होते,
धर्मी में ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अतएव एक ही परिणाम है जो सकल विशेषों में व्याप्त होकर के रहता है। इसलिए वास्तव बताओ, अब पूछ रहा है परिणाम का लक्षण क्या है। अतः कोयम परिणाम, पहले व्यवहार में जितना भेद दिख रहा है उन भेदों को लेकर समझाते आया। और धर्म जो सकल परिणाम धर्म से अभिन्न, और धर्म भी धर्मी से अभिन्न होने से धर्म परिणाम भी धर्मी का स्वरूप परिणाम है, अलग कुछ भी नहीं है। और परिणाम क्या है? अवस्थित द्रव्य पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतर उत्पत्ति ही परिणाम। अवस्थित कोई भी द्रव्य ले लो, जैसे मृत्यु रूपी द्रव्य लिया, स्वर्ण रूपा द्रव्य लिया, उसमें पूर्व धर्म जो भी दिखाई दे रहा है उस धर्म का निवृत्त होकर के धर्मांतर की उत्पत्ति होने का नाम ही परिणाम है। इस प्रकार से अपना योग सिद्धांत के परिणामवाद की स्थापना कर दिया, जिसके आधार पूर्व में कहा दिया भाई समाधि परिणाम, आपने पढ़ा ना, समाधि परिणाम था, एकाग्रता परिणाम था, निरुद्धकालीन परिणाम के बारे में भी चर्चा हुई। प्रासंगिक परिणाम की तरफ विस्तार रूप विवेचन उन्होंने कर दिया है। पृष्ठ संख्या 317, उसमें रेखा चित्र बना करके समझाया गया है। परिणाम दो प्रकार का होता है, एक व्यक्त, एक और अव्यक्त है। व्यक्त मैंने जो कारण से विविक्त हो गया, अलग होकर स्पष्ट दिखाई दिया, घड़ा आदि बन गया है, वो विविक्त परिणाम है। और अव्यक्त कारण में लीन परिणाम को अव्यक्त परिणाम करते हैं। व्यक्त परिणाम में दो प्रकार का फिर शरीर है, एक आंतर है और एक बाह्य। आंतर कालिक अवस्था को लेकर के होता है और बाह्य दैशिक अवस्था को लेकर के होता है। आंतर में भी इसलिए तीन हो गया, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। प्रख्या सत्वगुण का विषकारी है, प्रवृत्ति रजगुण का है, और स्थिति तमगुण को लेकर के भीतर में होने वाली अवस्था भेद है। तारतम्य जन्य भी असंख्य हो जाते हैं। और बाह्य परिणाम तीन प्रकार का है, शब्दादि प्रकाश गुणों की भिन्नता को लेकर के है एक, क्रिया की भिन्नता को लेकर के दो, और जड़ता की भिन्नता को लेकर तीसरा। यहाँ भी सत्व स्तंभ को लेकर के शब्दादि प्रकाश है वो सत्व गुण को लेकर के, क्रिया रजगुण को लेकर के, और जड़ता तमो गुण को लेकर के। इस प्रकार से परिणाम कुल मिलाकर अंततोगत्वा व्यक्त के अंतर्गत 6 प्रकार के, और अव्यक्त कारण लय के अलावा कुछ भी नहीं है। अतः उसमें अनेक भेद नहीं होते। और आगे देखिए, अभी अगला तत्र कहते धर्मी का लक्षण बनाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपने कहा अंत में एक ही धर्मी है, वह उससे अभिन्न धर्म है, और धर्म में ही सब परिणाम हो रहा है। धर्म परिणाम भी है और अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम तो धर्म में हो रहा है। अवस्था और लक्षण धर्म में, और धर्म परिणाम ही धर्मी में होता है। धर्मी से सब इसलिए अभिन्न हो गया, इसलिए एक ही परिणाम में सबने कथन किया। तो धर्मी क्या है समझा, उसके लिए सूत्र आरंभ करते हैं। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शांत जो है धर्म का अनुपाती, उदित धर्म का अनुपाती, और अव्यपदेश्य धर्म का अनुपाती जो वस्तु, उसका नाम धर्मी होता है। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्मो अस्य स्थिति धर्मी है ना। धर्म तो जानना पड़ेगा। एतादृश व्यवहार का जो धर्मानुपाती अपने कह दिया ना, शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेशी जो धर्म है, इस धर्म का अन्वयी जो होता है उसको हम धर्मी कहेंगे। इन धर्म क्या है भला? कहते धर्मी में विद्यमान कार्योत्पादक शक्ति विशेष का नाम ही धर्म है। कार्य देखिए भाष्यकार स्वयं, योग्यतावच्छिन्ना धर्मिण शक्ति रेव धर्म। धर्मी के अंदर विद्यमान जो कार्य उत्पादिका जो योग्यता है, योग्यतावच्छिन्ना जो शक्ति विशेष का ये नाम धर्म। योग्यतावच्छिन्न उत्पादिका शक्ति, उसी का नाम क्या है? धर्म है। धर्मी के अंदर और वह भी 3 प्रकार की उत्पादिका शक्ति होती है, शांत, दूसरा उदित, तीसरा अव्यपदेश्य। सच फलव प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्ट। और वह धर्म अनंत हो जाता है।
कैसे? फल का भेद को लेकर, क्योंकि धर्म का तो अनुमान ही होता है, अनुमान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। इसे कहते हैं फल अनुमित और प्रसव भेदान्वित। फल भेदान्वित है अथवा प्रसव भेदान्वित। कहीं फल के आधार पर निर्णय करेंगे हम, कहीं पर उत्पत्ति के आधार पर निर्णय करेंगे, है ना। जैसे फल के आधार पर कैसे अनुमान करोगे? जैसे आपको सुख मिल गया, अब यहां पर उत्पत्ति नहीं, सुख के आधार अनुमान आप करेंगे पुण्य का, है वही फल कार्य, सुख आदि कार्य जो फल है। नहीं, उत्पत्ति भी एक कार्य ही है ना। जैसे घट उत्पन्न हो गया, है ना, ये उत्पत्ति के कारण से हमने कारण में मान लिया उस चीज को, धर्म को। इसे फल हम ले रहे हैं अदृष्ट में लेना, फलानु में सदा अदृष्ट पदार्थों में, और दृष्ट पदार्थों में सामने कार्य उत्पन्न हो ही रहा है। उस उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कार्यों का कारण का निश्चय करना, ये यहाँ पर प्रसव शब्द से कह रहे हैं। दोनों ही कार्य है, फल भी कार्य है अदृष्ट धर्मों का, और उत्पत्ति भी कार्य है दृष्ट धर्म। इसलिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, फलानुमान हम करेंगे इसलिए अदृष्टों को लेकर के, और उत्पत्ति अनुमान करेंगे हम केवल दृष्टों को लेकर के। फल प्रसव भेदान्वित सद्भाव एकस्य माने मृदादे है। दृष्टांत में ले लो, जैसा भी समझा चुके हैं, मृदादि रूपी एक वस्तु धर्मी के अंतर्गत अन्योन्यश्च परिदृष्ट। अन्योन्य भी क्या है? चूर्ण, पिंड, कपाल, घट अवस्था हो रही है नहीं हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों को परस्पर भेद भी हो जाते हैं। एक धर्मी का दूसरे धर्मी के साथ भेद है। मृतिका से घड़ा बनता है, तंतु से घड़ा नहीं बनता। तो मृतिका अलग धर्मी है, तंतु अलग धर्मी है, और एक धर्मी के अंदर भी अनेक भेद हो जाएगा, परस्पर भेद है। जैसे पहले चूर्ण था, उसको जल जल डाला, आपने पिंड बनाया, पिंड से उसको कपाल बनाया, कपाल उनको जोड़ा तो घट बन गया। तो बड़ा घड़ा बना होता है, छोटे के लिए तो जरूरत नहीं, एक ही बार में कर देता है। इसे कहते चूर्ण आदि को लेना। अन्योन्यश्च, अन्योन्य से अर्थ चूर्ण आदि परिदृष्ट, परिदृष्ट उपलब्ध, ऐसा ही अनुभव में आता है। तत्र वर्तमान स्व व्यापार अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतिभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। हमेशा वर्तमान जो होता है स्व व्यापार अनुभवन, अपना कुछ अर्थ क्रिया कर स्व व्यापार के साथ, हमेशा योग शास्त्रों में ज्यादातर जगहों में स्व व्यापार शब्द कर क्या है? अर्थ क्रिया कर। जैसे घट है, घट का स्व व्यापार क्या है? घट का स्व व्यापार से घट का जल से संबंध हुआ फल, और आनंद भी क्रिया, अर्थ और क्रिया, प्रयोजन और क्रिया, इन दो से संबद्ध होने का नाम ही उस वस्तु का स्व व्यापार होना। और ये नहीं हो रहा है तो अनागत हो गया। स्व व्यापार वर्तमान है, वर्तमान स्व व्यापारम, अर्ध वर्तमान है का मतलब कार्य घट बना हुआ है, वह जलानन करने योग्य भी है, आनंद क्रिया संबंध हो सकता है, और जल का धारण रूप उसका फल भी प्राप्त हो सकता है। उसमें वर्तमान स्व व्यापारम अनुभवन, अनुभव करते हुए धर्मो, एक जो धर्म था वो क्या करेगा? धर्मांतरिभ्य, धर्मांतर कौन होंगे? शांतिभ्यश्च अव्यपदेभ्यश्च। क्योंकि उस वर्तमान उदित है, वर्तमान में उदित हो चुका है, व्यापार को प्राप्त हो रखा है, अर्थात व्यपदेश है, इस समय वो व्यपदेश है। अतएव शांत से भिन्न है, अव्यपदेश से भी भिन्न है, किंतु बीच वाला उदित अवस्था को प्राप्त है। इसलिए शांतिभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। यदा तु, और वही वस्तु जब सामान्य न समन्वागतो भवति। अब सामान्य रूप क्या है? मृतिका, मृतिका में लय हो गया, घट फोड़ दिया आपने, उसको नष्ट कर दिया, चूर्ण बना दिया, उस मिट्टी में मिल गया, तब कहता धर्मी स्वरूप मात्रत्वात्, तब तो केवल धर्मी स्वरूप रह गया। अब को असो केन विद्येत, जब धर्म परिणाम ही नहीं उसके अंदर, पहले जैसा आपने घटा, घट था, चूर्ण था, पिंड था, परस्पर भेद आदि व्यवहार हुआ, अब किसका किसके साथ भेद व्यवहार करोगे? जब भेद ही नहीं रह गया, धर्मी मात्र रह गया, तब भेद व्यवहार नहीं होता। तत्र त्रयः खलु धर्मिणो धर्माः, अतएव समझो इस धर्मी का 3 धर्म होते हैं। एक का नाम शांता, दूसरा उदिता, तीसरा अव्यपदेश्याश्च इति।
तत्र उनका व्याख्या करके बताइए। तत्र शांता ये कृत्वा व्यापारान उपरदाः। शांत धर्म कौन इसको कहेंगे? जिसका व्यापार हो गया, अतीत अवस्था को प्राप्त हो गया। जो अतीत को प्राप्त हो जाए वो सब शांता। जो अपना अपना व्यापार को करके उपरत हो गए, ये कृत्वा स्व व्यापारान उपरताः ते शांता। सव्यापार, व्यापार हो रहा है, चल रहा है, वर्तमान में है, तो उसको कहते हैं उदिताः। ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः वर्तमानस्य अनन्तरा अतीताः। और वे ही अनागत लक्षण के अनंतर हो तो वर्तमान कोटि में आ जाते हैं, और वर्तमान के अनंतर जो अतीत हो जाते हैं। इसलिए ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तराः, वे या तो अनागत लक्षण के समानांतर होने वाले होते हैं अथवा वर्तमान के अनंतर होने वाले होते हैं। जो अनागत के अनंतर को होते हैं वो क्या है? वो वर्तमान होंगे, उदित हो जाएंगे। और जो वर्तमान के अनंतर होते हैं वो अतीत हो गए, अर्थात तो शांत हो गए। लेकिन जो अतीत के अनंतर है? अनागत के अनंतर वर्तमान तक आ जाएगा, और वर्तमान के अंदर अतीत को प्राप्त हो सकता है, और अतीत के अंदर अनागत को आ जाए। चक्र कहते नहीं है। यहाँ अनागत का वर्तमान होता है, वर्तमान अंत में अतीत हो जाता है। ये धारा है, चक्र नहीं है। आज अतीत के अनंतर फिर अनागत, ऐसा नहीं होता। तो गया सो गया, दोबारा आएगा वही नहीं आएगा। वो आ रहा है लेकिन वही नहीं है ना, वो आ रहा है लेकिन वही नहीं है। दोनों बहुत फर्क है। घट बन गया वही है ना घड़ा, लेकिन वही घड़ा नहीं है। वह घड़ा है, पहले एक घड़ा था, अब जो बना यह भी घड़ा है, लेकिन यह वही घड़ा नहीं, वो तो नष्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कोई शंका मन में था दूर करें। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमान। अतीत के अंतर वर्तमान कर डालो, या अतीत के अंतर अनागत कर दो, कुछ तो कर दो अतीत के अंतर भी। जैसा अनागत था वो अनंतर में क्या हो गया? वर्तमान हो गया। जो वर्तमान था वो अनंतर में हो काल में आकर के अतीत हो गया, और अतीत के अनंतर में कुछ न कुछ तो कर दो, वर्तमान कर डालो उसको, या अनागत कर दो। कहते नहीं होगा। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः। अतीत के अनंतर वर्तमान हो जाए, या अतीत के अनंतर अनागत, समझो विकल्प क्यों नहीं होता? किमर्थम न भवन्ति? कहते पूर्व पश्चिमताया अभावात्। वहां पूर्व पश्चिमता नहीं है, अरे पूर्व दिशा पश्चिम दिशा नहीं है ना, पौर्वापरी व्यवस्था नहीं बनती है। हाँ, अनागत वर्तमान, वर्तमान का अतीत होना, अतीत के अनांतर, लेकिन पौर्वापरित जो व्यवहार है, इस व्यवहार में जो नष्ट हुए का दो बार अनागत भाव को प्राप्त होना या वर्तमान भाव प्राप्त होने का व्यवहार जो है नहीं है। पौर्वापरी की व्यवस्था जो होती है, बाप से बेटा पैदा हुआ, बेटा से फिर बाप पैदा हो जाए, ये तो नहीं होता है। बेटा भी बाप का बाप बन जाएगा क्या? नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि देखो पौर्वापर्यता की जहाँ व्यवस्था होती है वहां पर उल्टा क्रम कभी नहीं होता। यथा अनागत वर्तमान हो पूर्व पश्चिमता नैव अतीतस्य तस्मात् नातीतस्य अस्ति समनंतर किंचित। इसे अतीत के अनंतर कुछ हो ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। तद अनागत एव समनंतरो भवति वर्तमानस्य। इसे तस्मात्, इसे निष्कर्ष निकला अनागत के समनंतर वर्तमान, वर्तमान के समनंतर अतीत यही हुआ करता है। इस प्रकार से शांत और उदित का बीच में व्यवस्था होती है। और अव्यपदेश का मतलब अव्यपदेश के, इस तरह हमें समझाओ फिर अव्यपदेश क्या चीज है। सर्वम सर्वात्मकमिति ऐसी जवाब दे देते हैं, सर्वम सर्वात्मकमिति, खटपट जवाब। फिर मिट्टी से कुछ बना लो क्या? भात बना लो मिट्टी डाल कर। तो सर्वम सर्वात्मकम का अर्थ किया है सर्वम वस्तु सर्वधर्मकम इत्यर्थ। सर्वात्मकम कर दिया सर्वधर्मकम, अर्थात सर्वधर्मकम का मतलब भी सर्वशक्तिमत।
प्रत्येक धर्मी अपने में पैदा होने योग्य जितनी भी कार्य है उन सकल कार्यों का शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है। मिट्टी से आप मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी से क्या नहीं बना सकते? कुछ भी बना सकते हैं। चाहे घड़ा बना लो, चाहे कसोरा बना लो, चाहे कुल्हड़ बना लो, चाहे गोलक बना लो, चाहे सुराही बना लो, नहीं कुछ भी बना सकते हैं। अतः मृत्तिका की अवस्था में क्या हो गया? वो अव्यपदेश। जब बन जाए तो व्यपदेश हो गया। अब आप कहते घड़ा है, व्यपदेश कोटि में आ जाएगा, तब उदित हो गया और नष्ट हो जाए घड़ा तो शांत हो जाएगा। यावत काल पर्यंत मृत्तिका रूपी अवस्था है तावत काल पर्यंत उस मृत्तिका रूपी कार्य में कारण में सकल कार्यों को उत्पन्न करने का, माने सकल कार्य का तात्पर्य नहीं कि कपड़ा पैदा कर दो उसमें भात भी बना डालो। सकल कार्य तो मृत्तिका के योग्य, मृत्तिका रूपी कारण से पैदा होने योग्य जितने भी कार्य हैं वो सकल कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति मृत्तिका के अंदर विराजमान। जैसे एक कपड़े का टुकड़ा खरीद लो, आओ कपड़े के टुकड़े में क्या बनाना चाहेंगे, कौन सी डिजाइन डालना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है। चाहे उसको कुर्ता बनाओ, चाहे फुल हाथ वाला बनाओ, चाहे आधे हाथ वाला बनाओ, नहीं अलग अलग डिजाइन बनाते हैं ना। कोई यहाँ से बांधने वाली बनाते हैं, कोई यहाँ बटन वाला होता है सीधा, ये सामान्य लोग करते हैं बटन वाला, अलग अलग होते हैं ना चाहिए। लेकिन एक ही कपड़ा में सब कुछ होने की संभावना है क्या? हाँ, उस कपड़ा से जो डिजाइन चाहे वो डिजाइन आप बना सकते हो, लेकिन बनेगा एक ही। लेकिन बनने की योग्यता उसमें सभी की है। चाहे उसे कुर्ता बना लो, चाहे फुल हैंड वाला बना लो, चाहे हाफ जो है वाला बना लो, जैसे बना लो। जैसे पैंट बनाते ना, बेल बॉटम बनाते, एलिफेंट बॉटम बनाते, क्या क्या बॉटम बोलते हैं कई बॉटम से तो बनते कि नहीं बनते। लेकिन सब चीज बनाने के उस कपड़े में शक्ति रहता है, वो बनता उसमें एक ही है वास्तव। जब बन गया तो उदित हो गया। जब तक बना नहीं, कुछ भी पड़ा है आपके सामने, तब तक के लिए तो उसमें सर्वम सर्वात्मक थी, वो अव्यपदेश अवस्था है। यत्र उक्तम, जैसे दृष्टांत से समझाया, जल भूम्यो पारिणामिकम प्रसाद वैश्वरूप्यम स्थावरेषु दृष्टम तथा स्थावराणाम जंगमेशो जंगमानांच स्थावरेषु इति। जल भूम्यो पारिणामिकम, आप क्या देखते हैं? खेतियों में, जंगलों में, बगीचों में मिट्टी तो वही है, एक बगीचा मिट्टी पूरा वही, बारिश एक पड़ रहा है, लेकिन किसी में नींबू हो गया, किसी में आम हो रहा है, किसी केवल फूल होता है फल लगता ही नहीं, किसी केवल फल लगता है फूल लगता नहीं, किसी में न फल है न फूल है, केवल पत्ता ही पत्ता होता है। क्यों ऐसे? वही जल, वही पृथ्वी, एक खेती, एक बगीचा है, विविध प्रकार का वैश्वरूप्यम प्रसादी। प्रसादियों की विविध रूपता दिखाई दे रहा है। खट्टा मीठा सारी चीजें पैदा हो जाए, एक ही बगीचा में अलग अलग पेड़ डालो, सब अलग अलग तरह के पैदा हो गए। एक ही कुआं से पानी छोड़ा, एक ही बारिश का पानी है, लेकिन फिर भी रस अलग अलग हो जाता है। आप कहेंगे बीज का स्वभाव से, इसके स्वभाव से, अरे बीज में क्या पृथ्वी तो है? बीज के लोहे का बन गया, वो भी पृथ्वी है। किसी का भी हो, बीज तो बीज है, वो पार्थिव है। जल तो जल है, वो जल आपने डाला, पार्थिव से संबंध हुआ, उसका फलस्वरूप सब अलग अलग देखते हैं। इसलिए कहते देखो, जल भूम्यो हो पारिणामिकम रसाद विश्वरूप्यम स्थावरेषु यथा दृष्टम। पेड़ पौधों में जैसा देखते हो उसी प्रकार आपके अंदर भी आप देख लो, सभी खाते वही रोटी पानी, बच्चा भी, बाप भी, बड़ा भैया जवान भी, सब वही रोटी पानी खा रहे हैं ना, है क्या अलग दिया गया? सब घर में एक रोटी बना, सब एक ही चीज खा रहे हैं, यार बाप के बाल झड़ रहे हैं, जवान भैया के जो दाढ़ी मूछ है, हो छोटा भैया का जब दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रहा, खाया सब वही दाल रोटी कि दूसरे दूसरे खा रहे सब। वो बाल झड़ने लायक रोटी खाया क्या बाप ने? ऐसे तो है नहीं।
खाए एक ही चीज। इसी जंगम के अंदर कुछ तो ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो एकदम जड़ है, स्थावर है। नहीं, नाखून क्या है? जड़ है। बाल क्या है? जड़ है। खाए वही चीज। सब जंगम ही हो रहा है क्या? सब चेतन में ही परिणाम हो रहा है क्या? जड़ चेतन दोनों विभाग दिख रहे, इसलिए कहते हैं जंगमेशु स्थावराणाम। इतना ही नहीं, स्थावरेशु जो जंगमान, स्थावरों में इसी प्रकार से जंगम अंश भी पैदा होते हैं। पेड़ पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं क्या? पत्तों में कीड़े नहीं आ रहे हैं? कहां से आ गए? बाहर से टपक रहे हैं। आपने वही पानी छोड़ा, वही पृथ्वी है, वही पेड़ है, वही बीज है, लेकिन किसी फल में कीड़ा पड़ गया, किसी फल में नहीं पड़ा। ये तो है नहीं कि भाई इस डाली में कीड़े पड़ने लगा, आपने जल डाल दिया, उस डाली में कीड़े न पड़े ऐसा जल डाला था क्या? एक ही जड़ में आपने पानी दिया, उस जड़ सभी शाखाओं में जल गया, कुछ शाखाओं में कीड़े पड़ गए, कुछ शाखाओं में नहीं पड़े। एक स्थावर में वही जलना और पृथ्वी का कार्य, विषम कार्यों को देखना, जंगम भी पैदा हो रहा है। इसीलिए स्थावराणाम जंगमेषु यथा जंगमानंच स्थावरेषु दृश्यते एवं जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकमिति। इसे जाति का अनुच्छेद होने से, जाति अनुच्छेदेन भावों का एक काल में सर्व रूपेण उच्छेद न होने का, इन किन रूपेण है ये वहां पृथ्वीत्व तो सब जगह है ना। जाति अनुच्छेदेन पृथ्वी दृष्टिया सब पार्थ्य होते भी सकल प्रकार व्यवहार हो गया, इसलिए सर्वम सर्वात्मक। देश काल आकार निमित्त अपबंधात न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति। बस सारे के सारे कार्य इकट्ठे एक काल में क्यों अभिव्यक्त नहीं होता? देश काल आकार रूपी निमित्तों का भेद के कारण से। निमित्तानाम निमित्ता अपबंधात, असंबंधात एक ही बात, असंबंधात को अपबंधात को, सबका एक कालावचन संबंध हो नहीं सकता। इसीलिए समान कालम आत्मनाम, समान काल में सभी के स्वरूप इकट्ठे अभिव्यक्त हो, ये नहीं हो सकता। न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति। यह एतेषु अभिव्यक्त अनुव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति। इस प्रकार जो अभिव्यक्त हो चाहे अनुव्यक्त हो, सकल धर्मों का अनुसरण करने वाला, सभी में अनुस्यूत रहने वाला, सभी से अन्वित रहने वाला जो सामान्य विशेष रूपा जो वस्तु विशेष है, उसी का नाम धर्मी है। सो अन्वयी धर्मी। ओम पूर्णमदः